आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन 8 रजिस्ट्रेशन के लिए। तो सेक्शन 8 के लिए सबसे पहला जो काम होता है नेम अप्रूवल का होता है। नेम अप्रूवल में आपको 2 नेम देने होते हैं। नाम जो है यूनिक होना चाहिए, अदरवाइज आपको रिजेक्शन आएगा। तो इसलिए जो भी नाम सेलेक्ट करे तो नाम को यूनिक रखिएगा। नाम यूनिक रखने से आपको फिर टाइम बचत हो जाती है और इजीली आपको अप्रूवल मिल जाता है। नेम अप्रूवल आने के बाद आपको मिनिमम 2 डायरेक्टर की नीड होती है इसमें, जिसका डीएसी बनता है। डीएसी के लिए आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगता है। उसके बाद आपको डीएसी वेरीफाई करनी होती है। डीएसी बन जाता है और उसके बाद आपको एमओए और एओए पे काम करना होता है। एमओए में आपके जो भी मतलब रोल्स आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं, वो ऑब्जेक्टिव डाले जाते हैं कि आप किस चीज़ पे काम करेंगे, क्या क्या काम करेंगे, क्या दायरा रहेगा। इन सब चीज़ों को आपको एमओए में डिफाइन करनी होती है। उसके बाद एओ बनता है। एओ में ये होता है कि आपके रूल्स रेगुलेशन लिखे होते हैं कि कैसे डायरेक्टर उसमें अपॉइंट होंगे, कैसे उसमें से डायरेक्टर रिमूव होंगे, कैसे आपके एनजीओ रन करेगा। ये सारा एओ में होता है। नेम अप्रूवल आने के बाद डीएसी बन जाता है। डीएसी बनने के बाद में आपको एमओए एओए भी बना लिए। अब आपको फाइल करने की बारी आती है। फाइल करने के लिए जो 2 डायरेक्टर हैं उनके लास्ट 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट लगता है और फिर आपको फाइल की जाती है एमसीए के थ्रू। और उसके बाद 5 से 7 दिन में आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट CUI मिलने के बाद आप अपना एनजीओ दर्पण रजिस्टर करवा सकते हैं, क्योंकि आपको बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए एनजीओ दर्पण मांगता है। और एनजीओ दर्पण होने के बाद में आप बैंक अकाउंट ओपन कर लीजिए। बैंक अकाउंट ओपन होने के 90 दिन के अंदर में आपको आपके जो शेयर होंगे वो शेयर आपको डिपॉजिट करने होते हैं करेंट अकाउंट में। और डिपॉजिट करने के बाद में INC 20 फाइल होता है। INC 20 में ये होता है कि आपने जो शेयर जितना भी शेयर से शुरू किया है सेक्शन 8 कंपनी, उसमें आपको डायरेक्टर की शेयर के अकॉर्डिंगली डिपॉजिट होने के बाद जो भी अमाउंट आप डालते हैं उसका बैंक स्टेटमेंट लगता है करेंट अकाउंट का अभी और आपके अपने डायरेक्टर के भी अकाउंट का। तीनों का स्टेटमेंट लगने के बाद में और आपकी कंपनी एस्टेब्लिश हो जाती है और आपके ऑफिस का फ़ोटो लगता है, जिसमें आपके ऑफिस का बैनर भी लगा होना चाहिए, ताकि गवर्नमेंट ये समझती है कि आपने काम स्टार्ट कर दिया है और आपकी कंपनी एस्टेब्लिश हो गई है। INC 20 हो जाता है। ये 90 दिन के अंदर में करना होता है। इसके बाद अदर लीगल रजिस्ट्रेशन भी आप करवा सकते हैं, जैसे 12A हो गया, ATG हो गया, CSR 1 हो गया, NE अनुदान हो गया, MSME हो गया। ये सारी चीज़ें आप करवा सकते हैं। ये सब चीज़ें होने के बाद में आपका लीगल कंप्लायंसेस कंप्लीट हो जाती है। लीगल कंप्लायंसेस कंप्लीट होने के बाद में आप अब काम इजीली कर सकते हैं, डोनेशन कलेक्ट कर सकते हैं, उसको अपने ऑब्जेक्टिव के अनुसार जो भी काम करना चाहते हैं कीजिए। उसके बाद हम आते हैं इस पर लीगल कंप्लायंसेस क्या क्या होती है। लीगल कंप्लायंसेस में आपको हर एक साल मेंबर KYC कराने होते हैं, बैलेंस शीट, ऑडिट, ITR और आपको ROC फाइल करनी होती है। ये हमारा सेक्शन 8 का प्रोसेस था। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी इशू हो, क्वेश्चन हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या दिए हुए नंबर पे हमारा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।